हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में और आईएमएफ के बारे में। यह ट्विंस होती हैं, मतलब ट्विंस के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसी टाइम पे इन दोनों का ओरिजिनेशन हुआ था, उसी टाइम पे ये अस्तित्व में आई थी। बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक का काम होता है वो किसी भी कंट्री की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए होता है। किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अगर उसके पास, किसी कंट्री के पास इनफ फंड नहीं है तो फिर आप वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो प्रॉपर फंडिंग ले सकते हैं। और आईएमएफ जो है वो किसी कंट्री की लिक्विडिटी को बेसिकली मेंटेन करता है। ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको, क्यों ये अस्तित्व में आया था। तो चलिए इसको थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1940 हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1918 के समय पे। ग्रेट डिप्रेशन जब उसी टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो चीज़ों इतनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हो गई थी, लोगों को इतनी ज़्यादा नीड्स के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो रही थी, उस अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था और उसी टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया। 1929-30 के टाइम पे पूरी ग्लोबल में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ग्लोबल डिप्रेशन आ गया। फिर ये 1945 फिर उसी टाइम पे फिर क्या हुआ, आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी स्टार्ट हो गया था। ये चलता रहा। फिर इसको ठीक करने के लिए 1948 के अराउंड जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो आपका ख़त्म हो गया, बट इसको ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, पूरी इकॉनमी एकदम ध्वस्त हो गई थी। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक एक मीटिंग की 1944 में, जिसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उसमें 14 कंट्रीज़ थी उस कॉन्फ्रेंस में, जो वॉशिंगटन में हुआ था। वॉशिंगटन कहाँ, अमेरिका में है ये, वहाँ पे हुआ था। उसमें दो बॉडीज़ की क्या बोलते हैं, दो बॉडीज़ का जन्म हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। दो बॉडीज़ सामने आई। पहला है IBDRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों बैंक जो हैं वो इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका हुआ था 1920, ये जो इसका ओरिजिनेशन तो दोनों का एक साथ हुआ था, बट ये इन्फोर्स हुआ था जो IMF है वो 27, इसकी वेबसाइट पे आप जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसका क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए होता है तो आप प्लीज़ उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है एक तरीके से स्टार्टिंग जो हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 में हुआ था वॉशिंगटन में, 1945 में, और इसका 1944 में हुआ था IBRD का। तो IBRD में दो बैंक को बेसिकली IBRD बोला जाता है। पहला जो है वो है आपका वर्ल्ड IBRD, इंटरनेशनल बैंक रिकन्सिलिएशन एंड डेवलपमेंट, और IDA, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे कि कौन है इस टाइम पे। वैसे तो मैंने लिख दिया है आप सबकी सुविधा के लिए, जो है अजय बांगा है। और इसके IMF के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टिलियानो जॉर्ज हैं, एक लेडी हैं ये, क्रिस्टिलियानो जॉर्ज। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो सके ये, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक में जो है इसमें 5 ग्रुप्स होते हैं, 5 बैंक्स हैं। जो सबसे पहले IDA, मीगा, उसके बाद है आपका मीगा मतलब कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि आपका आया था 1988 में। फिर है आपका IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर है आपका ICSID, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो है आपकी 5 जो हैं वो आप, जिससे मिलकर पूरे वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका IMF और वर्ल्ड बैंक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको ये पसंद आया हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको जो भी वीडियो समझ में, अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।